हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड जागृति और आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है रात के 9 बजे से। फिलहाल 9:05-9:10 हो रहे हैं। अब चलते हैं, अपने पढ़ाई स्टार्ट करते हैं एकदम फास्ट। जब मेरे बच्चे सो चुके हैं तो अपनी पढ़ाई में लग जाऊंगी, जो डेली बाय डेली मेरा यही टारगेट रहता है। और मैं अपने पढ़ाई के लिए कैसे अपना टाइम निकालती हूँ, टाइम मैनेज करती हूँ, सब कुछ आप लोग के साथ शेयर करती ही हूँ, आप लोग को पता ही होगा। तो आज मैं अपना फुल डे रूटीन शेयर करने वाली हूँ, जो रात से जो अभी मैं स्टार्ट करी अपनी पढ़ाई, रात से पूरा दिन भर का, जो रात में तो पढ़ाई करने के बाद सोऊंगी, उसके बाद फुल डे का अपना शेयर करूँगी कि कैसे कब कितना मैं पढ़ पाती हूँ। फिलहाल आप लोग को मैं अपना टाइम बता ही दी हूँ, टाइम टेबल भी शेयर कर ही दी हूँ कि कितना कैसे मैं पढ़ती हूँ, कैसे टाइम निकाल पाती हूँ। तो फिलहाल देख सकते हैं, अभी मैं यूथ का बुक ली हूँ प्रीवियस ईयर का, जिसमें से मैं टॉपिक सेलेक्ट करने वाली हूँ, नोट करने वाली हूँ कि मतलब सारे का मैं लिख चुकी हूँ। जैसे हिस्ट्री हो गया और जियोग्राफी हो गया, इन दोनों का तो मैं नोट कर रखी थी कि किस टॉपिक से मतलब हर साल कितने साल क्वेश्चन आते थे, कौन ज़्यादा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल पॉलिटी का नहीं लिखी थी, तो उसको मैं पहले लिख रही हूँ कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, जो हर साल हर पेपर में आए हुए हैं, जो प्री मेंस दोनों का इसमें दिया रहता है, तो दोनों का ही मैं नोट करूँगी। तो उसके अकॉर्डिंग पता चल जाएगा किसका मतलब टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी तो इंपॉर्टेंट ऐसे टीचर टारगेट सब कुछ लोग बताते ही रहते हैं, लेकिन फ़िलहाल खुद से या फिर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो इससे कुछ आइडिया मिल ही जाता है। इसमें टॉपिक लिखा रहता है, नेम लिखा रहता है कि इस टॉपिक से इस साल का क्वेश्चन है, तो वही मैं पहले लिखती हूँ और उसको तैयार करने की कोशिश करती हूँ। बाकी तो जो टारगेट मिल रहा है उसको तो पूरा करेंगे ही करेंगे, बाकी इसको जो अपने से खुद से देख के प्रीवियस ईयर से लिखो, उसको और अच्छे से पूरा करना है। तो बस वही अभी मैं नोट कर रही हूँ, जो नोट करने के बाद आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो फिलहाल टारगेट का अभी मेरा ऑलरेडी सब कंप्लीट हो गया। जो पहले का मिला था उसका रिवीजन ही चल रहा है, जो मैं कितनी बार कर चुकी हूँ वो भी मैं आप लोग को लास्ट में दिखाऊंगी। और आप लोग कैसे हैं, आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, मन लगा के कर ही रहे होंगे। और फिलहाल तैयारी जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ज़रूर बताइएगा। फिलहाल देख सकते हैं, इसका मैं तीसरा रिवीजन स्टार्ट कर दी हूँ। जो अभी मैं पढ़ी थी, नोट्स बनाई थी, जो वो क्वेश्चन का कौन कौन टॉपिक इंपॉर्टेंट था उसका बनाई। उसके बाद 1-2 टॉपिक पढ़ी इसका, जो लूसेंट से ही पढ़ी। और बाकी एडिशनल बुक जो स्टैंडर्ड है उसमें कुछ मतलब है नहीं मेरे पास उतना ज़्यादा, है भी तो एकदम मोटा वाला है, तो अभी मैं मोटा वाला बुक स्टार्ट कर दूँगी। तो उतना टाइम है नहीं कि मैं उसको स्टार्ट करके बेसिक से पढ़ाई करूँ और रिवीजन करूँ, इसलिए लूसेंट और पूर्वालोकन चलेगा। और ये देख सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो 12 सालों का ये पेपर है, जो 12 बार एकदम फर्स्ट टॉपिक आया हुआ है। मतलब लिख भी रखी हूँ कितने साल कितने पेपर में आया हुआ है। जो इस बुक में ना 6 सेट हैं, जो प्री और मेंस दोनों का है, तो दोनों में जो टॉपिक आए हुए हैं उसको मैं डबल तो हो ही जाएगा ना। तो 12 बार एक फर्स्ट वाला है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे टॉपिक को मैं ऐसे ही लिख कर काउंट करके रखी हूँ, ताकि जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है उसके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई कर सकूँ। तो फिलहाल देख सकते हैं, उसके बाद मैं पढ़ाई लिखाई करके सोई, जो अपना तीसरा रिवीजन स्टार्ट कर चुकी हूँ। और फिलहाल ये है मॉर्निंग का टाइम, जो मैं अपना खाना पीना बना चुकी हूँ सुबह का, बच्चों को स्कूल भी छोड़ आई। जो सुबह सुबह बेटी को छोड़ना रहता है तो शूट करने का ऑप्शन नहीं रहता है, ज़्यादा ही सुबह रहता है तो मतलब जल्दी जल्दी काम करना होता है। और फिलहाल बेटे का जब भी टाइम होता है थोड़ा सुकून मिल जाता है तो शूट कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। तो बेटे को भी छोड़ के आ गई, चाय नाश्ता भी कर ली, और फ़ोन कॉल ये सब बात करना, जब भी मैं चाय पीती रहती हूँ तो ही अपना बतियाना रहता है, बतिया लेती हूँ कहीं भी। और रास्ते में आते जाते भी बात कर लेती हूँ। ऐसे हो जाता है, कभी कभी होता है कि जब भी मैं बात कर ली तो एक दिन करती हूँ, एक दिन नहीं करती हूँ, ऐसे मम्मी क्या है, ऐसे अपना मैनेज करती हूँ। और फिलहाल अपनी पढ़ाई पे इस टाइम फोकस ज़्यादा करना है। तो देख सकते हैं, टारगेट न्यू डे का मिल चुका है, जो मैं सारा नोट कर चुकी हूँ। और ऑलरेडी ये पहले से मैं और एक टॉपिक पढ़ चुकी हूँ रात को ही, जो अभी मैं मार्क कर दी, मार्क नहीं करी थी रात को। उसके बाद ये सारे टॉपिक जो है ना लूसेंट में नहीं मिले, राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, संसद हो गए। तो मैं सोच रही हूँ कहाँ से पढ़ूँ, तो पूर्वालोकन से तो पढ़ूंगी ही पढ़ूंगी। और ये मोटी वाली बुक है, अब समझ में नहीं आ रहा पढ़ूँ कि नहीं पढ़ूँ, लेकिन इसमें दिया था तो सोची कि राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, जो इंपॉर्टेंट है थोड़ा, तो सोची कि इसको मैं इस बुक से पढ़ लेती हूँ। बाकी तो लूसेंट से रिवीजन करने के लिए लास्ट टाइम में सारे के सारे हैं ही, और ये टॉपिक उसमें नहीं दिए हुए हैं। और बाकी फिर इसके बाद मैं पूर्वालोकन से पढ़ूंगी। और राष्ट्रपति से मैं देखी कि उतने सारे में क्वेश्चन नहीं आए थे, उसमें मतलब ये टॉपिक नहीं लिखा था, लेकिन फिर भी पढ़ना तो है ही ना, कब कहाँ से पूछ दे कोई आइडिया नहीं है। तो बस वही पढ़ने में लग गई हूँ, जो 1-2 टॉपिक बस इसी बुक से पढ़ूंगी, क्योंकि इसे सारा पढ़ूँ तो उतना टाइम नहीं कि एकदम पूरा A to Z पढ़ जाओ। ये जो है पॉलिटी का, इसमें सारे के सारे टॉपिक है, लेकिन इतना पढ़ने का नहीं है कि इतना मोटा बुक अभी
उठा लूँ और इसको 3-4 बार रिवीजन कर पाऊँ, नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं लूसेंट और पूर्वालोकन ही फॉलो कर रही हूँ। अगर पतली बुक है तो उसको फॉलो कर रही हूँ। तो फिलहाल बस यही है जो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो देख सकते हैं अभी मैं बच्चों को अपना छोड़ के आई हूँ तो फ्री हो गई हूँ। बस यही टाइम है जो मैं पढ़ाई करती हूँ, जो 9 साढ़े 9 10 इतने टाइम से बैठ जाती हूँ पढ़ाई करने के लिए, और तब तक करती हूँ जब तक मेरे बच्चों को लाने का टाइम नहीं होता है, जो ऐसे ही मैं मैनेज करती हूँ। फ़िलहाल जिसके बेबी छोटे हैं, फीड कर रहे हैं, तो उनको तो यही है कि बच्चे जब भी सो जाए तो ही पढ़ाई करें, क्योंकि यही ऑप्शन है। बच्चे छोटे रहते हैं, सोए नहीं रहते हैं, या फिर ऐसे जगह हैं पढ़ाई करो तो पढ़ने नहीं देते हैं, रोते रहते हैं, आगे पीछे घूमते रहते हैं, कॉपी है, बुक है, ये सब फाड़ देते हैं। क्योंकि मेरे भी साथ होता है, ऐसे भी मेरे बच्चे हैं जो अगर इन सब के सामने बुक लेके बैठ जाओ तो कुछ ना कुछ लिखने लगते हैं। इसलिए जब भी उनको पढ़ाना रहता है बस मैं उनको ही पढ़ाती हूँ। अपने पढ़ना रहता है तो मैं अकेले में ही पढ़ती हूँ। ऐसा नहीं है कि उनके साथ पढ़ो तो पढ़ना पॉसिबल नहीं है, डिस्टर्ब ही करते रहते हैं। और आप लोग मेरे को बताइएगा, ऐसे मैं पढ़ रही हूँ तो क्या ये मेरी स्ट्रेटेजी सही है? ऐसे मैं पढ़ रही हूँ, अगर कोई सेलेक्टेड कैंडिडेट देख रहा है, कोई देख रहा होगा, उनको पता ही होगा कि मैं सही तरीक़े से पढ़ रही हूँ कि नहीं पढ़ रही हूँ, सिलेक्शन होने का चांस है कि नहीं है। अगर गलती हो रही होगी मेरे से तो किस तरीक़ा से पढ़ना होगा, थोड़ा ज़रूर इसमें मुझे सजेस्ट करिएगा, ताकि हम भी सेलेक्टेड हो जाएँ और अपना अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएँ, मतलब ये सिलेक्शन का एग्ज़ाम दे पाएँ ताकि सिलेक्शन हो पाए। और बस अपनी तैयारी तो ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। और फिलहाल अभी पढ़ते पढ़ते एक टॉपिक पढ़ी, उसके बाद मेरे बच्चों को लेने का टाइम हो गया, तो चलते हैं थोड़ा बहुत कुछ खाते पीते हैं, उसके बाद फिर बच्चों को लेने जाऊंगी, क्योंकि मैं खाना पीना खा के नहीं जाती हूँ। कभी ऐसा होता है जब भी बहुत तेज़ों से भूख लगती है तो खा लेती हूँ। और फिलहाल अभी चलती हूँ, ये लड्डू बना के रखी हूँ, जो आप लोग के साथ रेसिपी मैं इसका शेयर नहीं करी हूँ। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी है, तो कभी करूँगी नेक्स्ट टाइम जब भी बनाऊँगी, ख़त्म हो जाएगा तो फिलहाल खा पी के मैं गई, अपने बच्चों को लेके आई। जो इतना ज़्यादा धूप था, इतना ज़्यादा बता नहीं सकती, एकदम लगता है कि जल जाएंगे। तो बच्चों को लेके आए, उनका चेंज करे, खुद भी चेंज हो गए, हाथ मुँह धो के फ्रेश हो गए। उसके बाद अपना खाना पीना खाएंगे, जो सुबह ही मैं बना के रखी हूँ आलू पराठा, बच्चों को टिफ़िन में देती, अब वही हम लोग खाएंगे। और साथ में बना ली वाटरमेलन जूस, जो बच्चों को कुछ ना कुछ सेक चाहिए। फिलहाल मेरे को भी खाते वक्त ना कुछ सेक चाहिए, कुछ पीने को रहता है मीठा चीज़ ना, तो मेरे को लगता है कि हाँ खाना खा के पेट अच्छे से भर गया। अगर कुछ भी नहीं पीने को होता है ना तो लगता है कि हाँ मैंने खाना ही नहीं खाया, ऐसा मेरे को फील होता है। इसलिए कुछ ना कुछ शेक बनाती हूँ। तो फिलहाल वाटरमेलन ही बनाई, क्योंकि बनाना वगैरह बिस्किट कुछ भी नहीं था, ख़त्म हो गए। ओरियो शेक बना लेती हूँ, बनाना शेक बना लेती हूँ, ये सब चलता है। तो फिलहाल ये सब खाना पीना खाने के बाद बच्चों को मैं सुला चुकी हूँ फाइनली। अब इसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी अपनी पढ़ाई। जो टॉपिक अभी मैं पढ़ चुकी हूँ बुक से, अब मैं उसे पढ़ूँगी पूर्वालोकन से। ऐसे ही मैं पढ़ रही हूँ फ़िलहाल, तो पता नहीं सही है नहीं है, लेकिन कोशिश कर रही हूँ ऐसे ही। और रही बात टेस्ट की, तो टेस्ट अभी मैं नहीं दे रही, परचेज तो कर ली हूँ बट दे नहीं पा रही हूँ। एक दिन दी बट बच्चे डिस्टर्ब करने लगे, एक ही 2 क्वेश्चन लगाए, उसके बाद छोड़ दी, तो कंप्लीट नहीं हुआ। और फिलहाल सोच रही हूँ पढ़ लेती हूँ अच्छे से इस बुक को, फिर उसके बाद देती हूँ, क्या पता अच्छे से तैयारी हो जाए, क्योंकि इसको याद करना है, रटना है। जो 2-3 बार तो पढ़ चुकी हूँ, रट रही हूँ, लेकिन एकदम फुल दिमाग में फिक्स नहीं हो रहा है। कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से एकदम याद हो जाए। तो फिलहाल बैठ गई हूँ अपने पढ़ाई के लिए, और पूर्वालोकन से ही अभी पढ़ूँगी जब तक मेरे बच्चे सोए रहेंगे तब तक। जो यही टाइम रहता है दोपहर का, जो सुबह में देखे होंगे आप लोग 2 घंटा में पढ़ी, उसके बाद अभी दोपहर में पढ़ी, रात को तो आप लोग देखे ही 2 घंटा 2.5-3 घंटा पर करीब पढ़ी। कभी फिक्स नहीं होता है, ऐसा होता है ना, ज़्यादा थकावट हो जाता है कभी, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, क्योंकि दिन में भी मैं थोड़ा बहुत आराम नहीं करती हूँ, बच्चों को लेके आती हूँ। तो अभी फ़िलहाल पढ़ते पढ़ते मेरे बच्चे जग चुके हैं, जो 4:30 हो चुके हैं। तो अभी तक मैं पढ़ ही रही थी, जब ये बच्चे आ गए, अब बैठ गए। यही होता है जब भी बच्चे जग जाते हैं, डायरेक्ट आके परेशानी करते हैं। जो देख सकते हैं बेटा आ गया इधर, और बेटी भी पहले आई तो ऐसे ही चढ़ के बैठी थी, फिर कुछ देर उसको मनाई, फिर ये आया दोबारा, जो इसका भी यही काम है। तो अपना बुक वगैरह रखने के बाद चलती हूँ, कुछ खाने पीने का बच्चों को व्यवस्था करती हूँ, क्योंकि शाम को तो कुछ नाश्ता पानी चाहिए ही ना। और ये मैं अपने बेटे के लिए फ़िलहाल स्कूटर मंगवाई थी, जो पहले यही इसी कलर का मंगवाई थी, तो वो मेरा स्कूटर मैं बाहर ही भूल गई, वहाँ से गायब हो गया, चोरी हो गया। मार्केट से कम्प्लेक्स में ले गई थी, भूल गई। जो बच्चे परेशान कर रहे थे मम्मा लाइट वाला स्कूटर मंगवा दो, तो दोबारा तो मैं मंगवाई हूँ, ये लाइट वाला है, जो पहले तो लाइट वाला नहीं था, सिंपल था। तो फिलहाल ये सब मतलब अभी आया, तो जस्ट सोची कि आप लोगों को खोल के शेयर भी कर देती हूँ, बच्चों का भी आता रहता है। और फिलहाल चलती हूँ अब खाने पीने का, जो मैं बोल ही रही थी, बच्चों का नाश्ता पानी करवाती हूँ, तो साथ में हमारा भी होगा। जो इधर मैं नमकीन बनाई, चूरा को पोहा को फ्राई करके अच्छे से, एकदम मसाले वाला नमकीन है ये, जो बहुत ही टेस्टी लगा।
फिलहाल खाने पीने के बाद चल दिए हम लोग बाहर, जो बच्चों को आज जाना है पार्क और स्कूटर लेके आए हैं तो उनको चलाना भी है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा कमेंट करके बताइए, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार आते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी सजेशन मेरे टिप्स होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। और हम लोग आ चुके हैं बच्चों को लेके बाहर पार्क में, जो करीब 6:30 हो रहे हैं। तो बच्चे अपना खेलेंगे कूदेंगे, फिर घर जाएंगे, खाना पीना लगेगा, फिर बच्चे सो जाएंगे, फिर मैं पढ़ाई करूँगी। जो यही होता है मेरा डेली का टाइमिंग। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग।